हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों की। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। गृह मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते केस को संभालने के लिए ताबड़तोड़ कई कदम उठाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश के मुताबिक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में तैनात डॉक्टर और पैरामिलिट्री स्टाफ दिल्ली पहुंच गया है। अस्पतालों में आईसीयू बेड्स बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। गृह मंत्रालय ने 10 टीमों का गठन किया है जो दिल्ली के 100 निजी अस्पतालों में जाकर कोरोना के इंतजाम का जायजा लेगी। बेंगलुरु से 250 आईसीयू के बेड भी मंगाए गए हैं जो इस हफ्ते के आखिर तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसके अलावा कोरोना को लेकर डोर टू डोर सर्वे भी शुरू किया जा रहा है। देखिए कोरोना पर तैयारी किस तरह से तेज कर दी गई है। अर्धसैनिक बलों में जो डॉक्टर्स तैनात हैं उनको भी दिल्ली बुलाया गया है। अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और कोशिश इस पर काम शुरू हो चुका है कि जो आईसीयू के बेड्स हैं उनकी संख्या जल्द से जल्द बढ़ाई जाए। गृह मंत्रालय ने 10 टीमों का गठन किया है जो 100 से ज्यादा अस्पतालों का दौरा करेंगे, उन अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लेंगे। बेंगलुरु से 250 आईसीयू बेड मंगाए जा रहे हैं जो जल्द से जल्द दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, यानी टेस्ट बढ़ाने की कोशिश होगी। डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा कि लोग कहीं कोरोना के संक्रमण के चपेट में तो नहीं है। और देखिए कोरोना से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने तैयारी तेज की है तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार भी कई एहतियाती उपाय कर रही है। दिल्ली सरकार ने शादियों में मेहमानों की संख्या कम करने की मांग की थी जिससे अब मंजूरी मिल गई है। अब शादियों में सिर्फ 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। आज दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लोगों की रैंडम जांच की जा रही है ताकि कोरोना का जो फैलाव है उसको कम किया जा सके। इस बीच हरियाणा के जींद और रेवाड़ी से बुरी खबर आई है। वहां स्कूलों में कोरोना का कहर बरपा है। कई स्कूली बच्चे इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। दिल्ली में किस तरह से तैयारी की जा रही है कोरोना से निपटने की और खास करके क्रॉस बॉर्डर जो लोग आ जा रहे हैं उनका रैंडम टेस्ट किया जा रहा है यूपी बॉर्डर पर। देखिए कोरोना की रफ्तार पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन की भी चर्चा होने लगी है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि लॉकडाउन का कोई प्लान नहीं है। देखिए दिल्ली सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है और हम ये भी मानते हैं कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है कोरोना से लड़ने में। कोरोना से अगर ठीक से लड़ना है तो सॉल्यूशन है बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अपने हॉस्पिटल्स को ठीक से मैनेज करना, अपने मेडिकल सिस्टम्स को ठीक से मैनेज करना, ये कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होता है और दिल्ली सरकार ने अपने पूरे मेडिकल सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और आगे के लिए भी कर रखा है। बिल्कुल लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा। लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था उसका जो एक्सपीरियंस से जो सीखा हमने, तो उस लॉकडाउन को रिपीट करने को लॉजिक। और देखिए देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए किस तरह से तैयारियों को और तेज किया जा रहा है इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ गए। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और अंजलि सिंह जुड़ गई। नीरज मुझे एक बात बताइए, जब जब दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि खुद गृह मंत्रालय, खुद अमित शाह कमान अपने हाथ में ले लेते हैं, अभी भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तैयारियां किस तरह से और किस लेवल में बढ़ाई जा रही हैं? देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने 15 नवंबर को एक अहम बैठक की थी जिसमें दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और दूसरे लोग भी मौजूद थे। उसके बाद से देखिए किस तरह से स्पीडअप हुआ। निश्चित रूप में दिल्ली में कोरोना लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए उसी दिन गृह मंत्री ने एक निर्देश दिए थे कि दिल्ली में जो मोबाइल टेस्टिंग वैन लगाई जाए जो हॉट स्पॉट वाले इलाके में जाके लोगों का रैंडम टेस्ट करे और सबसे बातचीत सबका टेस्ट करके सैंपल्स इकट्ठा करें कि कैसे किस लेवल पे बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है जो टेस्टिंग की जो समस्या थी, टेस्टिंग की दर को भी बढ़ाने के निर्देश दिए। आज जिस प्रकार से गृह मंत्रालय का एक ट्वीट आया और उसके बाद उन्होंने बताया कि 250 बेड जो आईसीयू के बेंगलुरु से दिल्ली पहुंच रहे हैं इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं। 10 टीमें गठित की गई हैं जो अस्पतालों में जाकर इसका जायजा लेंगे कि कोरोना की जो स्थिति है उसके क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ नहीं गड़बड़ी और इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय चाहता है कि दिल्ली सरकार के साथ मिलकर किसी भी तरह से जो चूंकि दिल्ली राजधानी है यहाँ पे कोरोना के मामले बढ़ने ना पाए। दिल्ली सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। गृह मंत्रालय ने भी इस बात के लिए कहा कि दिल्ली सरकार भी चिंतित है इस विषय पे, लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री ने आगे आकर इसकी कमान संभाली है, निश्चित रूप में पिछले 2-3 दिनों में मामले में स्पीडअप हुआ है और माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में चीजें और भी संभल जाएंगी। सरकार ये भी मानती है। अहम जानकारी आप दे रहे हैं नीरज, अहम जानकारी दे रहे हैं। केंद्र की तरफ से कोशिश हो रही है कि तमाम जो जरूरी सुविधाएं हैं वो जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए ताकि दिल्ली में मामले और ना बढ़ पाए। अंजलि सिंह भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। अंजलि, दिल्ली सरकार की तैयारियां क्या है?
जी देखिए आदर्श, दिल्ली सरकार की ओर की जहां तक बात करें तो दरअसल ये जो मीटिंग हुई थी उसके बाद से ही कई सारे एक्शंस हैं जो लिए गए हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और आपको पता है जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, अगर आज भी आंकड़े आते हैं और 5,000 से ऊपर होते तो करीब 5 लाख से ज्यादा मामले जो हैं वो दिल्ली क्रॉस कर जाएगी। अभी 4,95,000 के आसपास मामले दिल्ली में है। तो दिल्ली सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने जैसा कि 50 जो लिमिटेशन थी शादी में, जो अभी कुछ दिन पहले ही बढ़ाई गई थी कि 200 लोग सम्मिलित हो सकते हैं, उसको 50 कर दिया गया, उसको मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही बाजारों में जहां तक बात करें, जिसको लेकर ये अटकलें बाद में शुरू हो गई कि लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो हालांकि दिल्ली सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है लॉकडाउन की। डिप्टी सीएम ने भी इस बात को साफ किया है, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस बात को साफ किया है कि लॉकडाउन की बात नहीं की गई है। जी, लॉकडाउन नहीं लगेगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा, ये दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है, लेकिन एहतियातन कदम सारे उठाए जाएंगे क्योंकि एक बार फिर मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका नीरज अंजलि, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए आप खुद भी सावधान रहिए। अगर आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाजार में हैं, दफ्तर में हैं, तो अपनी सावधानी जरूर बरतें।